फ्रेंड्स, मैं मित्तल दीदी आज आप लोगों को ई कॉमर्स का जो लास्ट टॉपिक बाकी है ई कॉमर्स के मॉडल उसके बारे में बताऊंगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने ई कॉमर्स की लिमिटेशन, ई कॉमर्स के लाभ, वो सब हमने टॉपिक देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ई कॉमर्स के बिजनेस के मॉडल। ई कॉमर्स के बिजनेस के मॉडल को कैसे वर्गीकृत किया गया है और वो किस तरीके से कौन सी प्रक्रिया करते हैं, वो उसके बारे में हमें सब पढ़ना है। ई कॉमर्स में कौन कौन से पक्ष प्रविष्ट है और वो कौन कौन सी सेवा और कौन कौन सी प्रक्रिया है, उसके आधार पे ई कॉमर्स के बिजनेस को क्या किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे मॉडल है, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो यहाँ पे आप लोगों को 4 मॉडल दिए गए हैं। और ये मॉडल को वर्गीकृत किस तरीके से किया गया है, तो जो प्रोडक्ट है वो किसको बेचते हैं, जो प्रोडक्ट है वो किसको बेचते हैं, उस हिसाब से उन लोगों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो पहला मॉडल जो है वो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब B2C। सेकंड है बिजनेस टू बिजनेस, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, B2B। थर्ड है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। और जो लास्ट है वो कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब C2B। उसका शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों आप लोगों को क्या करना है, याद रखने हैं। तो उसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज, बिजनेस टू कंज्यूमर। कौन सा है, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जो बिजनेस करते हैं किसके साथ, ग्राहक के साथ। कंज्यूमर मतलब ग्राहक। उसके अंदर देखो, इंटरनेट के माध्यम से जो वेबसाइट होती है उसका उपयोग करके बिजनेसमैन जो होते हैं, जो व्यवसायकार होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को और अपनी जो सेवा होती है उसको क्या करती है, बिक्री करती है। और उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, जो ग्राहक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट उसको खरीदना है तो ग्राहक क्या कर सकता है, कोई भी जगह से, कोई भी समय से वो लोग क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसका ऑर्डर दे सकते हैं। इसमें बेचनार को, मतलब जो बिक्री करना है, उसमें कोई भी बीच में मध्यस्थी नहीं रहता है, मतलब वो सीधा ही क्या करता है, ग्राहक सीधा कोई भी चीज़ होती है वो तुरंत ही ऑर्डर देके खरीद सकती है। यहाँ पे जो ग्राहक जो है, मतलब जो खरीदनार है, वो एक स्वतंत्र ग्राहक है। जो खरीदनार है जो वो क्या है, एक स्वतंत्र ग्राहक है, वो पूछा जाता है इसके। फिर आप लोगों को बताऊं, इसके अंदर जो होता है उसमें जो ग्राहक होते हैं वो सरलता से और अपनी कोई भी शॉपिंग, मतलब जो खरीदी करनी है वो सरलता से, आसानी से कर सकता है। इसके लिए ये जो मॉडल है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसके यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट के नाम दिए गए हैं कि यहाँ पे वो चीज़ है वो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर की जो वेबसाइट है, Amazon.com, Rediff.com, Fabmart.com, Flipkart.com, ये सब किसकी वेबसाइट है, B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर की है। इसके अंदर आप लोग कौन सी सेवा आती है, वो सेवा मतलब तो बैंक है वो सेवा में आते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग है, मकान ले बेच कर खरीदी करनी है, बिक्री करनी है, परिवहन सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस में आता है, उसकी सेवाओं में आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को किताब में होम पेज दिया गया फ्लिपकार्ट का। आप लोग फ्लिपकार्ट पे से कैसे किताब मंगवा सकते हो या कोई भी चीज़ मंगवानी हो तो कैसे आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई चीज़ खरीदनी है तो आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को कोई बुक खरीदनी है तो आप लोग उसमें लेखक कौन है, उसकी कीमत क्या है, वो सब देख कर भी आप लोग वो किताब मंगवा सकते हो। फिर आप लोग उसमें ऐड टू कार्ट की निशानी आती है, तो ऐड टू कार्ट करते मंगवानी हो तो ऐड टू कार्ट के अंदर आप लोग उसको क्या कर सकते हो, फिल भी कर सकते हैं जब मंगवानी हो तब। तो उसके बाद ऐड टू कार्ट के अंदर अगर आप लोगों को कोई चेंजेस करना हो तो आप लोग शॉपिंग कार्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में प्लेस ऑर्डर का बटन आता है। अगर आप लोगों को वो चीज़ मंगवानी है तो आप लोग प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके वो चीज़ मंगवा सकते हो। वो अगर
आप लोगों को वो चीज़ मंगवानी है तो फिर प्लेस ऑर्डर के बाद आप लोगों को लॉगिन नहीं किया होगा तो लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, और उसके बाद आप लोगों को पूछा जाता है कि कौन से एड्रेस पे आप लोगों को भेजना है, आप लोग पेमेंट किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है। तो ये सब के उससे पहले मॉडल जो है बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर ये सब आता है। उसके बाद है सेकंड बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, व्यापारी टू व्यापारी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, ये सब किस में आता है, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर अलग अलग जो व्यापारी होते हैं तो वो उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति होती है, वो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, वो सबके बीच में ई रिलेशनशिप होती है। ई रिलेशनशिप मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो लोग ईमेल करते हैं, वो सब किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक। अगर कोई ऑर्डर देना है वो सब किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब मोबाइल से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं। तो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, सबके बीच में क्या होते हैं, ई रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे जो होती है व्यवसाय टू व्यवसाय, मतलब बिजनेस टू बिजनेस के अंदर क्या होता है, खरीदनार और बेचनार दोनों क्या होते हैं, व्यवसायी होते हैं, मतलब दोनों बिजनेसमैन ही होते हैं। इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें आसानी से है, तो आप लोगों को कौन सी चीज़ है, आप लोगों के पास प्रोडक्ट है, कौन से व्यापारी को देनी है, वो सब आप लोग क्या कर सकते, ऑनलाइन सबके कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को संस्था के अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती है, तो उसके अंदर आप लोगों को कौन सी चीज़ है तो उसका व्यवस्थापन कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट है उसका लिस्ट बनाना है, उसकी पेमेंट का व्यवस्था कैसी है, वो सब भी आप लोगों को B2B के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को टेली मार्केटिंग का व्यवस्थापन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कौन सी प्रोडक्ट आई है उसके नियम कौन कौन से है, ऑनलाइन सेवा कौन कौन सी देनी है, ये सब के लिए क्या है, एक ये अच्छा माध्यम है किसके लिए, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर। और उसके उदाहरण कौन कौन से, तो commodity.com और TradeIndia.com उसके एग्जाम्पल है। तो इसमें दोनों पक्ष क्या होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दोनों व्यापारी होते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंदर क्या होता है, ग्राहक टू ग्राहक, मतलब दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। वो आप लोगों ने देखी eBay.com है, हम हमारी प्रोडक्ट नेट पे बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो एक हम लोगों को ये सब किस में आता है, बिजनेस कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंदर। इसमें कोई भी त्राहित पक्ष, मतलब बीच में कोई माध्यम त्राहित पक्ष नहीं होता। इसका ऑनलाइन आप लोग ऑक्शन कर सकते हो। ये सब किस में आएगा, C2C वेबसाइट पे इंटरनेट का उपयोग जो करता है वो खरीदनार भी हो सकता है और बेचनार भी हो सकता है, मतलब दोनों इसके अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, eBay.com, OLX.com, Quikr.com, ये सब किस में आता है, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस नाम से पता चलना चाहिए, इसके अंदर क्या होगा, जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो बोली लगाएगा और वो बिजनेस में फिर आगे बढ़ाना है कि नहीं, वो बिजनेस वाले, संस्था वाले उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाने की परमिशन देंगे। इसके अंदर क्या होगा, जो कस्टमर है, वो जो उत्पादन है, मतलब जो प्रोडक्ट है या सेवा कोई भी है, उसकी कीमत कौन नक्की करे, कस्टमर करता है। उसकी क्या होगी, ऑक्शन होगी। ई कॉमर्स में अगर ग्राहक को वो कीमत अच्छी लगे तो वो क्या करेगा, जो कीमत अच्छी लगेगी ग्राहक को वो वहाँ पे देते हैं। फिर क्या करेगा, संस्था जो होती है वो ग्राहक को उत्पादन के सेवा के बदल बोली लगाएगा। ये सब किस में आता है, कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर। उसकी वेबसाइट कौन कौन सी है वो देखो, Beatstall.com, Jetly.in किसके अंदर आता है, C2B के अंदर। अगर अभी C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर आप लोगों को ये दो वेबसाइट दी गई है, Beatstall.com एंड Jetly.in। यहाँ पे ई कॉमर्स में दूसरे मॉडल भी आप लोगों को दिए गए हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस
गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उसमें पहला टॉपिक है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब जो गवर्नमेंट संस्था, सरकारी वेबसाइट होती है, वो सरकारी वेबसाइट जो होती है उसके द्वारा जो हमें सेवा दी जाती है, माहिती जो दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो सब किस में आती है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती है ये वेबसाइट पे? कि व्यवसाय की नीति, मतलब आप लोग जो व्यवसाय करते हैं उसके रूल्स होते हैं, वो व्यवसाय जो स्टार्ट करना है उसकी परमिशन लेनी होती है, उसका जो सेटअप करते हैं तो उसके कौन कौन सी आप लोगों को आवश्यकता है, वो सब आप लोगों को कहाँ पे मिल जाता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर। उसके बाद उसके एग्जाम्पल जो दिया गया वो वेबसाइट कौन सी है? भारत सरकार की। आप लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो, तो इनकम टैक्स india.government.in, ये वेबसाइट पे आप लोगों को माहिती मिलती है गवर्नमेंट की, सब किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, वो सब सूचनाएं जो गवर्नमेंट से मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट टू बिजनेस। उसके बाद है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब गवर्नमेंट द्वारा हमें जो नागरिक को जो अच्छी सेवा मिलती है वो किस में आती है? गवर्नमेंट टू सिटीजन के। सरकार से नागरिक को जो अच्छी सुविधा मिलती है वो किस में आती है? गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर। ये जो G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन है वो ई गवर्नेंस का एक पार्ट है। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का क्या है? एक भाग है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक वेबसाइट होती है, उसके अंदर आप लोगों को पता है कि सरकारी अकाउंट है, विविध कल्याणकारी योजना मतलब बहुत सारी सी योजनाएं चलती है, श्रवण योजना है, वो सब, तो वो सब की माहिती आप लोगों को इसके ऊपर से मिल सकती है। तो यहाँ पे भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने कौन सी एक वेबसाइट रखी है? गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से ये नेटवर्क विकसित किया है, और उसकी वेबसाइट भी नीचे दी गई है gs1.government.in। तो आप लोग उसका यहाँ पे होम पेज भी आप लोगों को दर्शाया गया है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लास्ट टॉपिक कौन सा है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी गवर्नमेंट की जो संस्थाएं होती है वो अन्य एजेंसी या अन्य कोई भी सरकारी संस्था होती है उसके अंदर वो सबको क्या करते हैं? नॉन कॉमर्शियल सेवा, संदेशा व्यवहार देती है, तो वो किस में आता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसके साथ क्या होगा कि आप लोगों के IT के जो खर्च होते हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब वो ऑनलाइन सब इंफॉर्मेशन उन लोगों को दी जाती है, और जो प्रक्रिया होती है वो अच्छी तरीके से, और जो कार्यालय है वो अच्छी तरीके से असरकारक रूप से चलाना हो, तो वो माहिती का विवरण वहाँ से देते हैं, तो वो किस में आता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा ये ई-कॉमर्स का जो 3rd चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इसकी जो पेज है PDF 2 पेज की, वो मैं आप लोगों को भेजूँगी, तो ये पहले वीडियो सुनना और उसके बाद आप लोग ये पेज देख लेना। थैंक यू।